एग्जाम में तो सिर्फ अब 45 दिन बचे हैं। अब इन 45 दिन के अंदर हमें पेपर 1 का सिलेबस कवर करना है, हमें पेपर 2 के ऊपर भी फोकस करना है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पेपर 1 में कौन से दिन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करें, कब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, कब से हमें रिवीजन शुरू करनी चाहिए, कब हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ऐसे ही सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम फटाफट से आपका 45 डेज का प्लानर डिस्कस करने वाले हैं। ये प्लानर आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए खास ये प्लानर रेडी करके आई हूँ। हर एक यूनिट को मैंने डिवाइड किया है कि इस यूनिट को आपको इतने दिन पढ़ना है, 1 दिन 2 दिन इस यूनिट को देना है, 5 दिन इस यूनिट को आपको देना पड़ेगा, कब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू करना है, कब आपको मॉक टेस्ट देना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से कर लो, लाइक कर लो वीडियो को और हाइप जरूर कर देना इस वीडियो को। एंड साथ के साथ कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं भाई। हमारे पास 45 डेज हैं। इन 45 डेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड एंड रूल वाला खेल हमें यहाँ पर खेलना है। 45 डेज में से हम 30 डेज को या 35 डेज को आपको अलग करके रख लेना है। एंड देन उसके बाद बचे हमारे पास 15 दिन। 15 दिन को हमें अलग करके रख लेना है। हमारा मेजर फोकस ये रहने वाला है कि हमें जो सिलेबस है, सिलेबस कवर करना है, नोट्स बनाने हैं, टॉपिक्स कुछ भी आपको पढ़ना है, कुछ भी आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 30 दिन है ये पढ़ने के लिए। आपको ये मान के चलना है कि हमारे पास 30 डेज हैं पढ़ने के लिए। जो हमारे पास 15 दिन बचते हैं, 15 दिन में हमें रिवीजन करनी होगी, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। रिवीजन नहीं किया, चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे पूरे दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिवीजन में ज़रूर से ज़रूर आपको 10 से 15 दिन आपको ज़रूर देने पड़ेंगे प्योर रिवीजन में। ओके, तो ये हमें कुछ इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। चलो एक बार जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा यूनिट 1 आ जाता है। यूनिट 1 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है, इजी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपका 2 दिन दिया है। आपको डे 1 में ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। इजी टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे। डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपका मेजर फोकस होना चाहिए डे 2 में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करने हैं भाई? क्योंकि आप चाहे कितने भी टॉपिक्स कवर कर लो, कितना भी आप वास्ट पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। आपको पता ही नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, या अगर हमने ये टॉपिक कवर कर भी लिया है तो हमारे क्या हमने करेक्ट पढ़ा है, क्या हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं हमने वो पढ़ा ही नहीं। तो इसको समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको साथ के साथ आपको करते हुए चलना होगा। तो टॉपिक कवर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप एक बुक परचेज कर सकते हो। और अगर आपको बुक परचेज करनी है यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। ये है दिशा पब्लिकेशन का 10th एडिशन ऑफ 56 ईयर वाइज यूजीसी नेट सेट GRF पेपर 1 बुक। इस बुक के अंदर आपको 22 ईयर्स के लास्ट PYQs देखने के लिए मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस बुक कि आपको रीसेंट 2026 के 2 सेट मिलेंगे और 2025 के भी आपको यहाँ पर 2 सेट मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर आपको ना सिर्फ आंसर मिलेगा बल्कि इन आंसर्स के आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाते हैं, जो कि आपकी तैयारी में बड़ी हेल्प करेंगे। बुक के अंदर आपको पास्ट ईयर के ट्रेंड एनालिसिस भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग कि इस पूरी बुक के अंदर आपको 2800 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ऑल 10 यूनिट से। ऑल्सो यूजफुल फॉर सेट एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको टॉपिक वाइज PYQ की बुक चाहिए डिटेल सोल्यूशन के साथ, तो वो भी दिशा पब्लिकेशन की मौजूद है। वेबसाइट पर ऑलरेडी 40% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ माई कूपन nishu05, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जरा हम डे 3 पर आ जाते हैं, सेकंड यूनिट पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड को भी आपको सिर्फ 2 दिन देने हैं। डे 3 और डे 4 में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करना है। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आपको 2 दिन में कवर करना है। एंड अगेन टॉपिक कवर करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाने बैठोगे तब आपको ऐसे कुछ नए टॉपिक्स जानने के लिए मिलेगा, या फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अच्छा हाँ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वहीं
से ही उनके भी साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, हमारा 2 दिन आपको देने हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कम्युनिकेशन से नहीं पूछे जाते हैं, और ये 3 स्टार्टिंग की जो यूनिट्स हैं, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ओके, ये ईजी ही है एक तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक यूनिट को 5-5 दिन देना चाहिए, या मोर देन 2 डेज भी मुझे नहीं लगता कि आपका वर्थ इट है। तो इसीलिए इन तीनों यूनिट को आपको सिर्फ और सिर्फ 2-2 दिन देने हैं। 2-2 दिन दो, एक दिन आपने टॉपिक कवर किया, सिलेबस कवर किया, नेक्स्ट डे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाने बैठ गए। इस तरीके से आपको ये 3 यूनिट्स आपको कवर करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट, हमारे आपके सामने है लॉजिकल रीजनिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग। डे 7, 8 और 9 आपको ये टॉपिक कवर करने। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे 2 पोर्शन आते हैं। एक आ जाता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पर हम वेन डायग्राम, हमारे जो मूड्स हैं, फिगर्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं, और दूसरा हमारा लॉजिकल रीजनिंग में एंशिएंट लॉजिकल रीजनिंग आता है। तो यानी कि 7, 8, 9 3 दिन आपको देने हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे, और 2 दिन आपको इंडियन लॉजिक्स को देने हैं, या फिर अगर आप एक दिन भी दोगे तो भी बहुत ही आसानी से आपका इंडियन लॉजिक्स कवर हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 2 दिन आपको लगेंगे ही लगेंगे, ओके, क्योंकि इनको ढूंढना, देन उसके बाद पढ़ना, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, तो 2 दिन तो हम मान के चल ही सकते हैं कि हमारा एंशिएंट लॉजिकल रीजनिंग में आपका लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मैथ्स एप्टीट्यूड की। जब बात कर रहे हैं, मैथ्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब आपने मेजर टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, उसके बाद आप मैथ्स करना शुरू कर दो। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप सबसे पहले मैथ्स करना शुरू कर सकते हो, सो दैट कि आप डेली 10 से 15 क्वेश्चन आप मैथ्स के साथ प्रैक्टिस करके चल सको। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपको मैथ्स करनी है। मैथ्स में तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे लगता है कि मैथ्स आपको स्टार्टिंग में करनी चाहिए अगर आपकी मैथ्स वीक है तो, और डेली आप 10 से 15 क्वेश्चन आप मैथ्स के करते चलो, जो सो दैट कि आप अपना डे भी बचा पाओगे और साथ के साथ आपकी मैथ की प्रैक्टिस भी होती हुए चलेगी। ओके, तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मैथ्स का ये आता है कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा आपका मैथ्स में ही हमारा DI भी आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो अगर आपने जो मैथ्स में ये सारी चीजें अगर आपने कर ली, हो गई, दिमाग में बैठ गई, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। DI में भी यहीं से ही बन के क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आपके DI में पूछे जाते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रॉफिट लॉस्ट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सारे क्वेश्चन आपके, यही सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका DI में भी पूछा जाता है। तो कुछ अलग से आपको DI में पढ़ने की नीड नहीं है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर आराम से आपको दिए हैं 4-4 दिन भी आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो भी आपका मोर देन इनफ है। DI और मैथ्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड जिस दिन आप DI और मैथ्स कर रहे होगे, मेक श्योर कि आप DI और मैथ्स के साथ साथ पेपर 2 जो आपका होगा उसको ज़्यादा टाइम आप दे पाओ। ओके, पेपर 2 को आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस की, थोड़ा सा पेपर 2 को पढ़ा, देन दोबारा प्रैक्टिस की, फिर पेपर 2 को पढ़ा। इस तरीके से आपको यहाँ पर कवर करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा डे 22 से लेकर डे 25 आपको ICT पर देना है। ICT से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ICT को आपको कवर करना है, ICT पर देना है आपको ये इतने दिन, एंड देन अगेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पीपल एंड एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। डे 26, 27, 28 इतने टॉपिक्स पढ़े, इतने टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करा। देन उसके बाद नेक्स्ट में हमने इतने टॉपिक्स पढ़े, 29 और 30 को इतने टॉपिक्स पढ़े, इतने का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता चलेगा, तो वो आपको साथ के साथ कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हायर एजुकेशन आ जाता है। तो डे 31 से 35 में आप हायर एजुकेशन को कवर करो, और इसके साथ ही आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 35 डेज में आपका जो सिलेबस है पेपर 1 का वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। एक यूनिट को हमने इनफ टाइम दिया है, 5 दिन दिए हैं, 4 दिन दिए हैं। जहां जिस यूनिट को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा टाइम दिया है, जिस यूनिट को कम ज़रूरत है उसको कम टाइम दिया है। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना जो टाइम है, अपने जो डे
डेज हैं वो सेलेक्ट करते हुए चलने हैं, इन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको कवर करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी बहुत ही मेजर आती है बात। अब बात आती है कि एंड टाइम पर बच्चे क्या करते हैं, एंड टाइम पर आप लोग अपना बिजी हो जाते हो लंबी लंबी मैराथन देखने में। तो मैं पहले से ही आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि एंड टाइम पर जब आपके लास्ट के 5 दिन बच रहे हैं तो आपको कोई भी 12 घंटे की मैराथन नहीं देखने की ज़रूरत है। 12 घंटे 24 घंटे की मैराथन आपको देखने की नीड नहीं है। ये ट्रैप होता है जितनी भी एडटेक कंपनीज होती है, मैं वेरी ऑनेस्टली आप लोगों से बोल रही हूँ, जितनी भी एडटेक कंपनीज होती हैं ये इनका ट्रैप होता है ताकि वो आपको अपनी ओर खींच सके। ओके, और इससे आपका माइंड और ज़्यादा स्टक हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कोई भी मैराथन मत देखना, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। आप और भी अगर आपको देखना पसंद है तो आप देख सकते हो, कोई मना नहीं है, बट उस मैराथन देखने की बजाय अगर वो 12 घंटे आपने जितना पढ़ा है ना, अगर उसका रिवीजन अगर आपने एक दिन भी 12 घंटे कर लिया ना, तो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आप बहुत डबल ट्रिपल प्रोडक्टिविटी आप निकाल पाओगे। सो जो 12 घंटे आप मैराथन देखने में दोगे, वो 12 घंटे आपको बैठकर क्या करना है, रिवीजन करनी है। बैठकर जितना भी हमने 30 से 35 डेज में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करने बैठो। ओके, तो नेक्स्ट के जो 15 दिन या 10 दिन आपके पास जितना भी दिन बचता है उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उन सभी नोट्स की रिवीजन करो। आप एंड टाइम पर मॉक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जो आपके लास्ट के 5 दिन बचेंगे या कल पेपर है आज मॉक टेस्ट करने बैठ रहे हैं, ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन अगर गंदे मार्क्स आएंगे तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये प्लीज मत करना। ओके, फाइनल रिविजन आपको करनी है लास्ट के 5 दिन में या 2 दिन में, 3 दिन में, पूरा कुछ नहीं पढ़ना, यूट्यूब ओपन करके भी मत देखो, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट से पढ़ना है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं या फिर आपको लगता है कि हमसे ना हो पाएगा भैया, कैसे हम पेपर 1 का इतना वास्ट सिलेबस कैसे हम कवर करेंगे, कैसे मैथ्स और डीआई को कवर करेंगे, या आपकी मैथ्स डीआई वीक है, लॉजिकल रीजनिंग समझ में नहीं आता है और आप बहुत ही आसानी से पेपर 1 के सिलेबस को अगर आप कवर करना चाहते हो तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ई बुक मिल जाएगी, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, आपको खुद ब खुद मैं रिवीजन भी करवाने वाली हूँ कि एक यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मिनट में हमने रिवाइज कर ली शॉर्ट ट्रिक से, है ना। क्योंकि रिवीजन के टाइम पर अकेलापन बहुत महसूस होता है, जब रिवीजन करने बैठते हैं तो और ज़्यादा ख्याल आते, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन हम साथ में करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, कहाँ पर मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो इफ़ यू आर समवन यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 45 दिन बचे हैं, तो आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। यूजीसी नेट पेपर 1 का हमारा जो क्रैश कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सोल्यूशन आपको मिलेंगे, एंड टाइम पर रिवीजन मैं खुद आपकी करवाऊंगी। और पेपर 1 के बैच में अगर आप ओनली इनरोल होते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको यहाँ पर बेसिकली क्रैश कोर्स है, सिर्फ पेपर 1 के बैच में एनरोल होते हो तो 1500 से भी कम में आपको ये बैच मिल रहा है। कितने का बैच मिल रहा है मैं आपको यहाँ पर प्राइस रिवील कर देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा, ना 2500 ना 1500, सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2026 का आपको क्रैश बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपको इनरोल करना है, हमारे बैच में इनरोल करना है, आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं चाहिए कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, अगर आप बैच में इनरोल करते हो तो आप पेपर 2 के ऊपर ज़्यादा टाइम दे पाओगे, पेपर 2 को अच्छे से आप कवर कर पाओगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो गिवन नंबर है यहाँ पर सिंपल आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है। मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगी, आपको पर्सनली मैं ही मैसेजेस का रिप्लाई करती हूं। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, मैसेज आपको ड्रॉप करना है, आपको बैच के रिगार्डिंग कैसे आप बैच में एनरोल करोगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 7011320891 आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपके लिए जो मैंने यहाँ पर प्लानर बनाया है, जो प्लानर हमारा था वो आपके लिए यूज
यूज़फुल रहा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है स्टिल तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी मुलाकात होगी। एक बार यूजीसी नेट पेपर 1 की प्लेलिस्ट हमारी ज़रूर से चेक कर लेना, पेपर 1 की फ्री वीडियोज़ एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।